Good evening students, welcome to Learn India Everyday platform which is run by Alcaro Curry Institute. So in our last class we have started the chapter Nationalism in India. So in that class we have discussed that there are two alliances, there are two powers, one is allied powers and one is central power. They start fighting, that change into world war. उस वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर ये सारे आपस में फाइट कर रहे थे. तो ब्रिटेन वॉज देयर और उस टाइम पे इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था. तो इनडायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया भी उतना ही इम्पैक्ट हुआ था. हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के ऊपर उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आए थे. और हमने बात करी थी गांधी जी की कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए. उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया. उसके बाद उन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह पर 3 सत्याग्रह करे. एक चंपारण बिहार, गुजरात खेड़ा और तीसरा भी अहमदाबाद गुजरात में. तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वो जो गांधी जी ने 3 छोटे छोटे सत्याग्रह करे थे उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या उसके सामने उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी, उन्होंने क्या क्या चीजें शुरू करी. तो आइए शुरू करते हैं. तो लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने जब अलग अलग जगह पर छोटे छोटे सत्याग्रह स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, फाइट विदाउट यूजिंग वेपन, ओनली व्हेन वी वॉक ऑन पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. तो अलग अलग जगह पर जब सत्याग्रह हो रहे थे तो उन सत्याग्रहों से ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं फील हुआ कि ये जो छोटे छोटे सत्याग्रह हैं कहीं ना कहीं इनसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, कहीं ना कहीं वो हमसे दूर करते चले जाएंगे या उनको नेशनलिज्म के प्रति फीलिंग अवेयर होगी. तो ये सारी सोच के चलते ही एक ब्रिटिश एक्ट ने, जब 3 छोटे छोटे सत्याग्रह हुए थे उनके चलते ब्रिटिशर्स जो है एक एक्ट लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट. ये बहुत फेमस एक्ट है और जहां से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रॉलेट एक्ट, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट. तो ब्रिटिशर्स लेकर के आते हैं अपना रॉलेट एक्ट जो कि पास होता है पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग. उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो ये रॉलेट एक्ट पास्ड होता है पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये लॉ पास होता है. अब इस लॉ में होता क्या है, इस लॉ के बाद में ब्रिटिशर्स को इनॉर्मस पावर मिल जाती है. मतलब उनको इतनी ज्यादा पावर मिल जाती है कि जो वो करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं. इसमें क्या होता है इस रॉलेट एक्ट में कि कोई भी रिवॉलंटरीज एक्टिविटीज, रिवॉलंटरीज का मतलब जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हों, उनके खिलाफ कोई शब्द बोले, कोई एक्टिविटीज करे, तो उसको वो विदाउट एनी ट्रायल उठाया और सीधे जेल में रख दिया फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल. ये था रॉलेट एक्ट. इससे वो यही तो लोगों को बताना चाहते थे कि अगर आप हम लोग के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम आपको किसी ना किसी तरीके से पनिशमेंट करेंगे, वो लोगों को डराना चाहेंगे. दैट वाज द रॉलेट एक्ट. ये रॉलेट एक्ट था जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के द्वारा पास हुआ था. इसमें ब्रिटिशर्स को बहुत इनॉर्मस पावर मिल गई थी एंड द डेट वाज 1990. दिस वाज द डेट. रिवॉलंटरीज एक्टिविटीज अगर उनको नजर आती हैं तो वो उठाएंगे किसी को भी और जेल में पटक देंगे फॉर 2 years. अगर उन्होंने किसी इंडिया ने उनको सलाम नहीं किया या कोई भी ऐसे रिवॉलंटरीज एक्टिविटीज कर दी तो वो उठा करके सीधा जेल में पटक देंगे. जब गांधी जी ने ये सिचुएशन देखी कि ब्रिटिशर्स ने इतना डेंजरस ही बोलेंगे, इतना डेंजरस लॉ पास कर दिया है इंडियंस के लिए, उनकी लाइफ और डिफिकल्ट कर दी है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम इसके लिए भी एक सत्याग्रह करेंगे जिसे आप रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी बोल सकते हैं. इसके अंदर गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो अपना प्रोटेस्ट किया विदाउट एनी वेपन विद द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. 6 अप्रैल को गांधी जी ने ये शुरू किया. जब लोगों ने इसमें अब ये पहले जो छोटे छोटे सत्याग्रह हुए थे वो तो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे हुए थे, गुजरात, अहमदाबाद, लेकिन ये नेशन वाइड स्प्रेड था. मतलब ये पूरे देश के अंदर एक साथ हुआ था. तो ये वो था. तो गांधी जी ने जब स्टार्ट किया तब ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये तो हमारे अगेंस्ट फिर से जा रहे हैं. अब इसमें लोगों ने क्या किया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, प्रोफेसर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, रेलवेज लोग ने ट्रेनों से सफर करना बंद कर दिया. ऐसे ही करके वो अपना प्रोटेस्ट, अपनी नाराजगी को जाहिर करते हैं. तो ये सारी चीजें जब लोग देखते हैं, ब्रिटिशर्स देखते हैं कि ये क्या चीजें हो रही हैं, इनसे तो हमें नुकसान ही हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं उस सिचुएशन के अंदर, पंजाब, अमृतसर से कुछ वहां के जो रिवॉलंटरीज होते हैं
सुखदेव और 2-3 लोगों को उठा करके जेल में पटक देते हैं, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के साथ में मिलकर के आवाज उठाते हैं या वो ऑलरेडी रिवॉलंटरीज होते हैं। तो ऐसा करने के बाद जब ये लोग ऐसे करते हैं और साथ ही साथ गांधी जी को दिल्ली में जाने से बैन कर देते हैं कि गांधी जी वो दिल्ली में नहीं जाएंगे। जब लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ, गांधी जी और उनके कुछ रिवॉलंटरीज जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, तो उसको सस्प्रेस करने के लिए ये लोग गांधी जी को एक तो दिल्ली में जाना बैन कर देते हैं और अमृतसर के 2 से 3 रिवॉलंटरीज को उठा करके जेल में पटक देते हैं। ये 2 चीजें करते हैं। तो इसके अगेंस्ट लोग क्या करते हैं, वही बैंक पे अटैक करते हैं, बसेस पे अटैक करते हैं, बस अपना प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन वो पीसफुल था, उसमें किसी भी टाइप का कुछ भी किसी को हार्म नहीं हुआ था। ये सारी चीजें देख करके ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, मार्शल लॉ इन्होंने, उस वक्त जनरल डायर था यहाँ पर, तो जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ का मीनिंग क्या होता है, जब सारी की सारी पावर मिलिट्री के पास आ जाती है, मतलब तब कोई भी पर्सन जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो प्रोटेस्ट करता है तो सारी चीजें कौन सा अडॉप्ट करेगा, मिलिट्री देखेगी। मतलब 4 लोग एक साथ खड़े होके असेंबल नहीं हो सकते हैं, इस टाइप का लॉ था मार्शल लॉ, जो कि जनरल डायर ने लगा दिया था। तो अब बात है जलियांवाला मैस्कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला मैस्कर, दे बोथ आर लिंक्ड एंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर के अंदर एक जगह है जलियांवाला बाग, तो 13 अप्रैल 1919 को लोग वहां पर बैसाखी होती है। तो कुछ लोग तो वहां बैसाखी का मेला सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और कुछ लोग उसमें रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और कुछ लोग उसमें वो भी होते हैं जो इसलिए वहां आते हैं क्योंकि पंजाब और अमृतसर के जो है रिवॉलंटरीज को जेल में डाल दिया जाता है, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आते हैं। कुछ लोग जो है बेचारे बिल्कुल बेसिक अपना मेला सेलिब्रेट करने आते हैं, अपना फेयर बैसाखी का मेला सेलिब्रेट करने आते हैं। किसी को कोई खबर नहीं होती है कि मार्शल लॉ जैसा भी कोई लॉ लगा हुआ है और हमें एक साथ असेंबल नहीं होना है। तो जब इस बात का पता जनरल डायर को लगता है कि वहां पर इतने सारे लोग एक साथ आए हुए हैं, बहुत सारे लोग उस जलियांवाला बाग में आए हुए हैं, एक साथ असेंबल हो रहे हैं, उसमें से कुछ लोग जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ है और कुछ लोग जो मेला बना रहे हैं, तो जनरल डायर अपनी मिलिट्री के साथ में आता है। मिलिट्री के साथ में आकर के उसके जो एंट्री और एग्जिट के जो गेट होते हैं उस बाग के, उनको बंद करवा देता है और फिर ओपन फायरिंग को बोल देता है। अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर को बोलता है कि अब तुम ओपन फायरिंग करो। तो वहां पर ओपन फायरिंग की जाती है जिसमें इनोसेंट लोग जो है वो मारे जाते हैं, बिना किसी गलती के बहुत सारे इनोसेंट लोग जो उसमें मारे जाते हैं। इसलिए ये ब्लैक डे, रॉलेट एक्ट तो ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दैट वाज द बिगेस्ट, वी कैन से दैट डेंजर जोन फॉर द इंडियन, जब उनको बोलने का भी राइट नहीं था। तो रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैस्कर आर लिंक्ड विद ईच अदर। यहां से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रॉलेट एक्ट। तो बेसिकली इसके अगेंस्ट में जो सारी चीजें हुई वो ये सत्याग्रह था जो गांधी जी ने किया। उसके बाद में हमने बात करी जलियांवाला मैस्कर, ईयर सेम है 1990। तो ये सारी चीजें थी। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जब था उसके बाद में गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह करा, गांधी जी के सत्याग्रह करने से उसके बाद के इम्पैक्ट हुए, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट वाज जलियांवाला मैस्कर। एक बारी मैं रॉलेट एक्ट और मैस्कर को रिपीट करूंगी। रॉलेट एक्ट पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस टाइम पे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इसके अंदर ब्रिटिशर्स को अनॉमरस पावर मिल गई थी बिकॉज वो कोई भी रिवॉलंटरीज एक्टिविटी होने पर उठा करके जेल में रख देंगे विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। तो इसके प्रोटेस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह करा तो भी ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ के चलते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब लोग बैसाखी का फेयर सेलिब्रेट करने, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने जब एक साथ असेंबल हुए, तो जनरल डायर उस वक्त आया, एग्जिट के गेट बंद करवाए, अपने सैनिकों को बोल दिया कि ओपन फायरिंग करो। और उस ओपन फायरिंग में जो है वो बहुत ही मासूम इनोसेंट लोग मारे गए विदाउट एनी मिस्टेक। तो आफ्टर दैट रॉलेट एक्ट के बाद तो जलियांवाला मैस्कर हुआ, और जलियांवाला मैस्कर के बाद में और कौन कौन से रिवॉल्यूशंस हुए उनके बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।